अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमारी सुबह हो गई है, अमल और मेरी सुबह हो गई है और हम लोग उठ गए हैं। जी अमल, से हाय टू एवरीवन। हाय हाय कर दो, ऐसे हाय कर दो, हाय हाय। अमल और मामा उठ गए और अमल और मामा ने आज मरून मरून ट्विनिंग की हुई है। ये देखें ज़रा, अमल और मामा ने आज मरून मरून ट्विनिंग की हुई है और हम लोग नाश्ता मंगवाने लगे हैं। नाश्ता नहीं बल्कि हम लंच मंगाने लगे हैं और लंच में हम मंगाने लगे हैं, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लंच में हम मंगाने लगे हैं KFC और अमल खाएगी फ्राइज और अमल खाएगी चिकन और अमल नाक में उंगली डालने लगी थी, जो अमल का मशगला है आजकल। तो हम लोग करते हैं नाश्ता और बाबा को भी उठाते हैं अमल के, वो भी हमारे साथ करेंगे। नाश्ता नहीं, लंच का टाइम हो गया है। हम लोग उठे हैं 2 बजे दोपहर के, तो हम बस जल्दी से नाश्ता करते हैं और नाश्ता नहीं लंच करते हैं और लंच करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। और अमल आज बिल्कुल ही रोएगी। सब कह रहे हैं अमल क्यों रोई, अमल इतना क्यों रोई, अमल को इतना क्यों रुलाया, अमल शरारती ऐसी हो गई है। अमल 1 2 कर दो, 1 नो। ओके, अमल का मूड नहीं है भाई, अमल का बिल्कुल भी मूड नहीं है। और मिलते हैं फिर लंच के बाद आप लोगों से। और आज मैंने आपको एवरीडे वेयर ज्वेलरी दिखानी है अपनी। बाय बाय कर दो, टाटा। अमल अपने एक्सप्रेशन दे रही हैं। आप लोगों को दिखाऊंगी एवरीडे वेयर ज्वेलरी, जो कि मेरे पास बहुत सारी है। और अमर कह रही है नो 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 वीडियो ना बनाओ। तो मैं आपको दिखाऊंगी अपनी ज्वेलरी और उसके साथ। वाओ अमल, वाओ, लेट मी गिव यू, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी। जूस नहीं होती है, कोक होती है। हर ड्रिंक को अमल कहती है जूस। और मैंने कहा था कि लेग पीस देना, लेकिन उनके समझ नहीं आता है और दे दी अपने टाइप की चिकन कोई, जो मैं खाती नहीं हूँ, मैं लेग पीस खाती हूँ। ओके ओके अमल, आप ये लो अपना, गिव इट टू मी। ओके थैंक यू। थैंक यू हसन, थैंक यू। इट्स डन। चलो चलो, अब आप ये लो अपना, चलो चलो खाना स्टार्ट करो अपना खाना। कोल्ड ड्रिंक भी ठंडी हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगी। हसन उठ जाओ। सो गाइस, मेरी ये डेली यूज़ की ज्वेलरी कलेक्शन है, जो मैंने आपसे कहा था जब मैंने आपके साथ ह्यूज ज्वेलरी कलेक्शन शो किया था। उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको डेली यूज़ की भी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाऊंगी अपनी, और वो भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए भी एक अलग वीडियो बनेगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास डेली यूज़ की ज्वेलरी क्या क्या है। आजकल तो मैं तकरीबन बहुत दिन गुजर गए, लाइक 1 महीना गुजर गया है कि मैं सिर्फ ये 2 बैंगल्स पहनती हूँ, कहीं बाहर जाना होता है। ये 2 बैंगल्स मेरे फेवरेट हुए। मैं एक हाथ में मैं घड़ी पहनती हूँ। अमल को ये चेन, अगर मैंने अमल ने कभी शलवार कमीज़ पहनी हुई है या कुछ फ्रॉक पहनी हुई है, तो अमल को मैं ये चेन पर्ल की पहनाती हूँ। इसके अलावा ये मेरी इसी की मैचिंग रिंग है, 1 कैरेट की, 1 कैरेट की ये रिंग है। ये मैं पहनती हूँ, ये मैं पर्ल के इयररिंग्स पहनती हूँ, जो कि मैं बहुत इजीली लाइक पहनती हूँ और निकल जाती हूँ, और मैं डेली यूज़ पे यही पहन रही होती हूँ। आजकल मेरे ये फेवरेट हुए हैं।
और ये मेरे पास सिर्फ एक नहीं है, डिफरेंट तरीके के हैं, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो ये मैं बहुत पहनती हूँ। उसके बाद ये एक, अगर मुझे कुछ गोल्डन लुक, मैंने कोई गोल्डन टाइप ड्रेस पहना हुआ है डेली यूज़ में, तो मैं इस तरह का, तो मैं ये इस तरह के छोटे छोटे से इयररिंग्स पहन लेती हूँ। गोल्डन, अगर मेरा कोई ड्रेस थोड़ा सा मैच कर रहा है गोल्डन ब्राउन टाइप्स, तो ये इतना प्यारे से हैं, ये पहन लेती हूँ। अदरवाइज़ अगर मेरे पास कोई स्काई ब्लू कलर का ड्रेस है डेली यूज़ का, तो मैं ये आई बनी हुई है ये रिंग पहन लेती हूँ। और ये नॉर्मल सी एक रिंग है डायमंड कट 0 कैरेट, ये पहन लेती हूँ। या फिर कोई ब्लैक ड्रेस होता है तो मैं इस तरह के ये शनेल टाइप के कुछ इयररिंग्स हैं वो पहन लेती हूँ। अच्छा, ये ब्रेसलेट ना मेरा 5 साल भी नहीं, तकरीबन 8-9 साल पुराना है। जब मैं टर्की गई थी तो मैंने ये टर्की से लिया था ब्रेसलेट। ये मैंने टर्की से ब्रेसलेट लिया था और ये मुझे इतना पसंद आया था, और ये अब तक काला भी नहीं पड़ा, ये सिल्वर का है। और अब ये मैंने निकाला और मैंने उस दिन अमल को पहनाया, अमल के हाथ में इतना प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि ये मैं अमल को दे देती हूँ। तो ये मैंने अमल के लिए निकाला है। अब अमल कहीं बाहर जाया करेगी तो ये अमल पहन लिया करेगी, बहुत प्यारा है। गाइस, इसको ना सेट कर लेते हैं। मैंने ऐसे रखे जा रही हूँ तो वो समझ नहीं आएगा, मैं इसको सेट कर लेती हूँ बिकॉज़ ये समझ आए फिर। और ये सारी जो इतनी ज़्यादा ज्वेलरी है ना, ये अभी की नहीं है, ये 10 साल में जमा की हुई ज्वेलरी है। मैं चीज़ों को बड़ा संभाल के रखती हूँ। जैसे कि आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये 9 साल पुराना ब्रेसलेट शादी से पहले का, ये मैंने इतना संभाल के रखा हुआ है, चांदी का ब्रेसलेट। और हर चीज़ मैं संभाल के रखती हूँ। और मैं सिर्फ एक चीज़ जानती हूँ, अगर आप चीज़ों की कदर करोगे तो वो आपकी कदर करेंगे, और अल्लाह आपको कदर करने पे बहुत नवाजता है। तो हमेशा चीज़ों की ना कदर करना सीखें। जितनी आप चीज़ों की कदर करेंगे उतनी वो चीज़ें आपके पास रहेंगी, और अल्लाह आपको कदर करने पे बहुत नवाजेगा। लेकिन अगर आप चीज़ें बनाते जाएंगे, फेंकते जाएंगे और इधर उधर देते रहेंगे, और जिसको देंगे वो भी फेंकता रहेगा, तो फिर वो जो है ना, आप नाकदरों में शुमार हो जाएंगे। और नाकदरी अल्लाह ताला को बिल्कुल नहीं पसंद। तो आपके पास जो भी कुछ है उसकी कदर करें, उसको संभाल के रखें, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चीज़ें हों, चाहे वो कुछ भी हो, कदर करना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ की। चलें जी गाइस, फिर अब मैंने ये वाला अपना पाउच खोला है, ये मैं ट्रैवलिंग के लिए लेके जाती हूँ। इसमें मैं अपनी सारी ट्रैवलिंग के लिए ज्वेलरी रख लेती हूँ, ताकि मैं आराम से इसे ज़िप खोलूँ और मुझे सब कुछ मिल जाए। तो ये मैंने एक ट्रैवलिंग बैग टाइप बनाया हुआ है, और इसमें भी वो चीज़ें हैं जो मैं डेली यूज़ के लिए पहनना प्रेफर करती हूँ। पहले मैं सारी चीज़ें इधर निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, सेम पर्ल इयररिंग्स जो हैं वो मैंने ट्रैवलिंग बैग में भी रखे हुए हैं, ताकि आप ट्रैवल करो तो आपको ये चीज़ें मिल जाएं। ठीक है, इसके अलावा अमल की एक और पर्ल चेन मैंने इस तरह करके अपने ट्रैवल बैग में रखी हुई है। अमल का भी कहीं ट्रैवल करिए, अमल को पहनना हो तो पहना सकें। उसके बाद सेम ब्लैक इयररिंग्स मैंने अपने एक ट्रैवलिंग बैग में भी रखे हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप ट्रैवल करते हो तो ब्लैक कलर आप बहुत पहनते हो, और मैं तो बहुत ज़्यादा पहनती हूँ ब्लैक कलर। तो मैंने ये संभाल के और ना इसमें रखे हुए हैं ट्रैवलिंग बैग में, ताकि ईज़िली मैं ये पहनूँ। ठीक है, उसके अलावा एक ही मैंने ग्रीन इयररिंग एस्मेराल्डो से मंगवाई थी, जिसका मुझे बड़ा दुख है कि उसका ब्रेसलेट और रिंग नहीं मिल रही। ये डिफरेंट रिंग थी, ये सेपरेट मंगवाई थी मैंने। ये मैंने एक ही बार पहनी है ग्रीन कलर की, ये मैंने मंगवाई थी। फिर उसके बाद ये बटरफ्लाई रिंग है, ये बहुत क्यूट लगती है,
ये एक मेरे पास है ट्रैवलिंग बैग में कि अगर कभी डिफरेंट पहनने का दिल कर रहा है तो आप पहन लो। इसके अलावा एक रिंग ये मेरे पास है, ये भी मैंने एस्मेराल्डा से मंगवाई थी। बहुत प्यारी रिंग है, ये मैंने एक बार भी नहीं पहनी, शायद रखी थी ट्रैवलिंग बैग में। अब ट्रैवल करूँगी तो यकीनन पहनूँगी। फिर उसके बाद मेरे पास ये एक ब्लू और वाइट इयररिंग्स हैं। ये भी मैंने एक बैग में रखी हुई है कि मुझे कभी ज़रूरत हो तो मैं पहन लूँ। और ये छोटे छोटे से ग्रीन इयररिंग्स हैं, ग्रीन और सिल्वर। ये भी मैंने रखे हुए हैं अपने ट्रैवलिंग बैग में। अच्छा, उसके बाद ये चेन, ये मैंने अमल के लिए रखी हुई है। अमल को मैं चेन्स पहनाती हूँ बिकॉज़ अमल के कान नहीं छिदे हुए हैं, तो अमल चेन्स वगैरह पहनती है, तो अमल को मैं पहनाती हूँ। चलिए जी, ये तो मेरी हो गई है इस बैग की ज्वेलरी। अब ये बैग मेरा ख़ाली हो गया है, मैंने इसको साइड पे रख दिया है। अब अगले बैग की तरफ चलते हैं। ये द बॉडी शॉप का बैग है। इसके अंदर मैंने अपनी सारी घड़ियाँ रखी हुई थी, सारी वॉचेस हसनैन की, मेरी सब रखी हुई थी, लेकिन मैंने वो निकाल कर इसमें मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी रख ली थी, एक्स्ट्रा ज्वेलरी जो मैंने दुबई में पहनी हो। और ये बड़ी खस्ता हालत का बैग है, बैग को इग्नोर करें। अब इसमें से सारी ज्वेलरी निकाल लेते हैं और निकाल कर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है। अच्छा, इसमें मेरे एक और पेयर मिले हैं बैंगल्स के, वो हैं ये गोल्डन में। जैसे ये सिल्वर है तो ये गोल्डन है। ये चार आपके पास हो ना तो आपकी लाइफ शॉर्ट हो जाती है। आपको अगर आपने सिल्वर टाइप का ड्रेस पहना हुआ है तो आप ये सिल्वर पहन लें, आपने गोल्डन ड्रेस पहना हुआ है, ब्राउन ड्रेस पहना हुआ है तो फिर आप ये गोल्डन पहन लें, तो आपकी लाइफ ना सॉर्टेड हो जाती है सिल्वर और गोल्डन के कलर के बैंगल्स रख कर। फिर उसके बाद एक गोल्डन बैंगल, ये मेरी शादी का है, ये मेरी शादी का बैंगल है, मतलब शादी की चूड़ियों के साथ था। और ये मुझे इतना पसंद था, इतना पसंद था, ये मैंने संभाल के अब तक रखा हुआ है। और इसकी और भी चूड़ियाँ वगैरह हैं, वो अलग रखी हुई हैं, लेकिन ये मैंने बड़ा संभाल के एक रखा हुआ है। ये मैं कभी कभार कहीं जाती आती हूँ तो मैं पहन लेती हूँ। थोड़ा सा कहीं डिनर पर जाना है और कुछ अच्छा सा पहना हुआ है तो उसके साथ में देखिए कड़ा पहन लेना होता है, तो ये बड़ा प्यारा लगता है और ये बहुत प्यारा है। ये मैंने रख दिया है और ज्वेलरी बहुत ज़्यादा है मेरे पास। अच्छा, उसके बाद ये एक रिंग है 1 कैरेट की, ये मैंने एक ही बार पहनी है। ये मैंने एक ली थी, ये मैंने रखी हुई है लेकिन मैंने पहनी नहीं है अब तक, एक बार भी मैंने नहीं पहनी है रिंग। अच्छा, उसके बाद हसनैन का ये ब्रेसलेट मैंने हसनैन को फर्स्ट एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था, सिल्वर का। इस पे लिखा हुआ है एस लव एच, आई डोंट नो, नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, एस लव एच। ये मैंने हसनैन को सिल्वर का बनवा के दिया था ब्रेसलेट, फर्स्ट एनिवर्सरी पे बनवा कर दिया था। ये वो ब्रेसलेट है जो मेरे बैग में पड़ा रहता है। अच्छा, ये जो चेन है ना, इसके साथ के ये लॉकेट है, एक ये लॉकेट है, एक और लॉकेट है मेरे पास। अच्छा, उसके बाद मेरे पास ये एक बटरफ्लाई रिंग है, इसमें एक गोल्डन रिंग भी है मेरे पास। ये तो सिल्वर है, गोल्डन रिंग भी है, वो पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रही मुझे, कहीं रखी है मैंने संभाल के। देखें आगे सामान में निकलती है तो निकल जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये एक ग्रीन डिफरेंट ब्रेसलेट है, ये भी उसी तरह का मैंने मंगवाया था लेकिन ये है नहीं उस तरह का, ये मैंने अब तक नहीं पहना तो इसको हम साइड पर रख देते हैं। और एक ये ग्रीन इयररिंग्स हैं, ये भी रखे हुए हैं, ये मैंने पहने नहीं हैं। अब उसके बाद वो ज्वेलरी पे चलते हैं जो मैंने नहीं पहनी है अब तक। तो ये एक चेन है, ये मैंने नहीं पहनी है, हो सकता है ये अमल पहने, तो एक ये है। एक मैंने ये गोल्डन
बटरफ्लाई इयरिंग्स मंगवाए थे, ये मैंने नहीं पहने हैं। मैं ढूंढ रही हूँ वो बटरफ्लाई रिंग गोल्डन, अगर वो मिल जाएगी तो उसके साथ पहनूँगी। इसके अलावा मैंने एक ये चेन मंगवाई थी, ये भी मैंने अब तक नहीं पहनी है, हो सकता है कि अमल पहने। उसके बाद मैंने ये थोड़े से हैवी इयरिंग्स मंगवाए थे, ये भी मैंने नहीं पहने हैं अब तक। ये मैंने एक चेन मंगवाई थी बहुत प्यारी सी, ये मैंने नहीं पहनी है, लेकिन मैंने एक ब्लू सूट ज़रूर बनाया है, उसके साथ मैं लाजमी पहनूँगी ये। तो एक ये है। उसके बाद एक और बटरफ्लाई इयरिंग है पर्ल के साथ, ये भी मैंने नहीं पहनी है। और ये डॉलर साइन का ये इयरिंग्स हैं, ये भी मैंने एक बार भी नहीं पहने, ये भी मैं पहनूँगी। फिर उसके बाद एक ये इयरिंग्स हैं अगेन पर्ल्स के, ये भी मैंने नहीं पहने, ये मैं पहनूँगी। इसके अलावा ये हेयर क्लिप है, ये मैंने अब तक यूज़ नहीं की है, बहुत प्यारी सी हेयर क्लिप है, ये मैं कभी यूज़ करूँगी, कभी जूड़ा बनाया या कुछ किया। इतना सामान है, मुझे लग रहा है आज भी बहुत ज्वेलरी हो जानी है और जगह कम पड़ जानी है ज्वेलरी के लिए। बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ ज्वेलरी पीसेस जो कि 10 साल से मैं इकट्ठा कर रही हूँ। मुझे बहुत शौक है ज्वेलरी कलेक्शन का, मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी है। मैंने बहुत सारी ज्वेलरी तो बांटी भी है, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास इतनी ज्वेलरी है कि अब, और ये ज्वेलरी मेरी बांटने वाली नहीं है, मेरे दिल के बहुत करीब है, मैंने एक करके जमा की है, चीज़ों के साथ मेमोरीज़ हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मेरे करीब हैं, तो ये मैं हमेशा अपने पास रखूँगी और इनको पहनूँगी जब मेरा दिल करेगा। अभी तो ये सारी ज्वेलरी कलेक्शन बाकी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे दिखाऊँ, मैं अभी से थक गई हूँ दिखा के। ये एवरीडे ज्वेलरी कलेक्शन तो नहीं लग रही मेरी, ये बहुत ज़्यादा ज्वेलरी कलेक्शन है, लेकिन ये कभी कोई पहनो कभी कोई पहनो। आपके पास हर तरह की चीज़ें होनी चाहिए, जो आपका दिल करे पहनने का आप पहन लो निकाल कर। अच्छा जी, तो अब ये वाला बैग खोलते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या ज्वेलरी है और फिर सामने लगाते हैं ये सारी ज्वेलरी। आई डोंट नो कैसे लगाएंगे, मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करती हूँ, पीछे करती हूँ सामान, तो फिर लगाती हूँ। चलें जी, अब दोबारा से बैंगल्स की तरफ चलते हैं। ये मेरी 2 बैंगल्स हैं, ये भी मुझे कभी पहनना होता है, बहुत हल्का सा पहनना होता है, लाइक कुछ दिल नहीं करा पहनने का, तो मैं ये 2 बैंगल्स पहन लेती हूँ। उसके अलावा 2 मेरे पास ये गोल्डन बैंगल्स हैं, ये गोल्डन और कुछ लाइक मानसी ब्लैक टाइप होती है ना, आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं, मैं भूल गई हूँ, कुछ इस तरह की गोल्डन ब्लैकिश टाइप ज्वेलरी है, तो ये मैं पहन लेती हूँ कभी। फिर उसके बाद मेरे पास रिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, ये मेरी शादी के रिंग है, ये मैंने अपनी शादी के जोड़े के साथ रिंग पहनी थी, ये मैंने बहुत संभाल के रखी हुई है। उसके बाद ये मेरी शादी की रिंग है, ये मैंने शादी पे किसी ड्रेस लाइक माइयों के ड्रेस के साथ किसी के साथ पहनी थी, ये वो रिंग है। फिर ये अमल का एक हेयर क्लिप है जो मेरे पास रखा हुआ है, ये शायद अमल का हमने पहला हेयर क्लिप लिया था और पहली बार पहनाया था अमल को, तो ये बड़ा यादगार है, ये मैंने संभाल के रखा हुआ है। इसके अलावा एक और ये गोल्डन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है इस पर, ये एक पेंडेंट है, ये इसी तरह अमल पहनती है, अमल ने अपनी फ़र्स्ट बर्थडे पे पहना था विद पर्ल चेन, तो ये बहुत मेमोरेबल है, ये मैंने संभाल के रखा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको एक झुमकियाँ दिखाती हूँ जो मेरे पास तकरीबन 7-8 साल से हैं और वो अभी भी वैसी ही दिखती हैं, और वो मैंने 100 रुपए की ली थी ये झुमकियाँ। इसको मैं कैसे दिखाऊँ, कि मैंने 7-8 साल पहले ली थी झुमकियाँ दोनों। ये झुमकी ये मैंने अब तक रखी हुई है और ये मैं बहुत पहनती थी, ये मैंने अभी भी संभाली हुई है झुमकी।
तो ये एक झुमकी है। इसके अलावा ये एक थोड़े से हैवी इयररिंग्स हैं, ये मैंने संभाल के रखे हुए हैं। ये है मेरे पास। इसके बाद मेरे पास ये थोड़ी सी फंकी पर्पल ज्वेलरी है। ये मैंने सिर्फ एक दो बार ही पहनी है, पहनूँगी किसी ड्रेस के साथ। तो ये वो ज्वेलरी है। फिर उसके बाद ये तकरीबन 4-5 साल पुराने इयररिंग्स हैं, गोल्डन और ब्लू ये हैं। फिर उसके बाद मेरे पास ये ग्रीन ज्वेलरी है। ये लॉन्ग पीस है और ये लॉन्ग पीस टूट गया है। और ये रिंग बहुत कीमती है, और ये कीमती इसलिए क्योंकि ये हसनैन ने मुझे लाइफ में पहली रिंग दिलाई थी। तो ये मेरे लिए बहुत कीमती है, मैंने संभाल के रखी हुई है। ये मैंने वैसे ही किसी जगह से ली थी, मुझे याद नहीं है। ये भी मैंने किसी ऐसे ही नॉर्मल जगह से ली थी, 150 रुपये की। ये भी मेरी शादी की रिंग है, लाइक शादी के ड्रेस के साथ मैंने पहनी थी। तो ये भी मैंने संभाल के रखी हुई है। और उसके बाद ये छोटी छोटी सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसके साथ। दूसरा इयररिंग नहीं है, इसको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। अच्छा तो चलें भाई अगली चीज़ पे चलते हैं। ये जूड़ा पिन है, ये मैंने रखी हुई है, कभी जूड़ा बनाना हुआ तो आप लगा लो। उसके बाद ये एक बैंगल है, इसका दूसरा बैंगल अमल ने मुझसे खेलने के लिए ले लिया था, और कल ये मुझे सोफ़े के नीचे से मिला है। तो ये मैं दूसरा भी निकालती हूँ, मैंने अभी ड्रॉर में रखा है, तो ये मैं निकालती हूँ और निकाल कर दोनों साथ रखती हूँ। अच्छा उसके बाद ये वाला पाउच, ये भी मेरी एक एवरीडे ज्वेलरी कलेक्शन में से है, मैं दिखाती हूँ आपको निकाल के। ये देखें, ये थोड़ा फंकी सा मेरा एक नेकलेस सेट है। ये मेरा एक ज्वेलरी कलेक्शन से है, एवरीडे ज्वेलरी कलेक्शन। लाइक कभी मैंने कोई सिंपल सा लॉन का ड्रेस पहना हुआ है तो मैं उसके साथ ये थोड़ा सा हैवी नेकलेस टाइप पहन लेती हूँ, ताकि ड्रेस थोड़ा सा उठे, अच्छा लगे, प्यारा लगे। इसी तरह ये सेट है, मैं दिखाती हूँ आपको खोल के। अच्छा जी, ये मैंने ईद पे पहना था, ये एवरीडे कलेक्शन का नहीं है, ये इस बॉक्स में रखा हुआ था तो मैंने दिखा दिया। ये मैंने ईद पे पहना था, बहुत खूबसूरत नेकलेस इसके साथ, बहुत ही खूबसूरत इयररिंग्स हैं। तो ये भी मैंने रख दिया ऐसे ही भाई, बिकॉज़ ये इसी बॉक्स में रखा हुआ था। और इसके अलावा ये एक 1 कैरेट के रिंग है जो मैंने एक बार भी नहीं पहनी है, एक्वा कलर में। ये मैंने ली थी लेकिन पहनी नहीं है, पहनूंगी इंशाल्लाह। ये मैंने यहाँ रख दिया। ये 1 कैरेट के रिंग्स का ना मुझे क्रेज़ है, क्रेज़। उसके बाद ये अमल के फॉक रखा हुआ है इसके अंदर, बचपन का। अच्छा जी, उसके बाद ये बैंगल्स हैं, सिल्वर बैंगल्स, ये भी डेली यूज़ के लिए हैं, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। फिर उसके बाद ये चूड़ियाँ हैं जो हसनैन ने मुझे ईद पे दिलाई थी, ये चूड़ियाँ साइड पे कर देते हैं। अभी इसको मैं सॉल्व कर लूँ पहले पज़ल को, आई मीन ये सारा कुछ फैला हुआ है, इसको मैं एक साथ कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये सॉर्ट कर लिया है। सॉर्ट करने के बाद ये एक नेकलेस है जो मैंने रमज़ान में पहना था एक ब्लू सूट के साथ। ये बहुत प्यारा नेकलेस है मेरे पास, ये किसी भी लॉन के ड्रेस पे बहुत प्यारा लगता है, बहुत हसीन लगता है, बहुत एलिगेंट लुक आती है। उसके बाद ये 2 बैंगल्स हैं मेरे पास गोल्डन में, ये मैं कभी भी कहीं जाना होता है और कुछ रेड और ग्रीन सा पहना होता है तो उसके साथ में ये पहन लेती हूँ। इसको मैंने यहाँ रख दिया है। उसके बाद मैंने आपको एक ये सेट अभी सेट करके दिखाया है, रखा है, ये भी देख लें। इसके साथ 2 इयररिंग्स हैं और ये पेंडेंट है और वो रिंग है। इस तरह डग बनी हुई है। अच्छा उसके बाद मैंने ये भी नेकलेस के बाद मैंने अभी पता नहीं क्या रखा है जो इधर, हाँ 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 हाँ,
अमल लात मार देगी अमल नो। बाद मैंने ये एक नेकलेस सेट रखा है, बहुत प्यारा सा ये नेकलेस सेट है। इसके साथ ये इयररिंग्स हैं। ये भी मैं किसी डेली सूट में, किसी थोड़े से हैवी, थोड़े से लग्जरी ड्रेस, लॉन का लग्जरी ड्रेस हो तो उसके साथ पहनती हूँ। ये वो सेट है। उसके बाद ये एक नेकलेस है मेरे पास, इसके इयररिंग्स पता नहीं कहाँ रखे हुए हैं। ये नेकलेस भी बहुत प्यारा सा लगता है, डायमंड कट टाइप लुक है इसका। तो ये भी मैं कभी किसी अच्छे से कोई लग्जरी कलेक्शन का कोई सूट पहनी होती हूँ उसके साथ मैं पहन लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको मोस्ट फेवरेट नेकलेस दिखाती हूँ जो मैं कहीं भी किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकती हूँ। और मेरे मोस्ट फेवरेट इयररिंग जो मैं किसी के साथ भी पहन सकती हूँ वो मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। वो मैंने बहुत संभाल के सेपरेट रखा हुआ है। बस वो लास्ट सेट और लास्ट इयररिंग्स हैं, उसके बाद मेरी वीडियो ख़त्म होती है। बहुत लंबी वीडियो हो गई है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा। चलते हैं मेरे लास्ट फेवरेट सेट की तरफ, और वो है ये मेरा 1 कैरेट का पहला लाइफ का पहला सेट था। और ये मैंने मंगवाया था 5000 का, और मैंने ये बड़ा संभाल के रखा था। तो ये वो सेट है जो मैं कभी भी पहन सकती हूँ और मैं इसको बड़ा संभाल के रखती हूँ। ये मेरा बहुत फेवरेट सेट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट। लाइक मैं इसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती इस सेट को, और मैं कभी भी पहन सकती हूँ। और इसके अलावा मेरे फेवरेट इयररिंग्स ये हैं जो मैंने 1 कैरेट के संभाल के रखे थे। ये भी मेरे बहुत फेवरेट है, मैंने बड़े संभाल के रखे हैं और मैं कभी कभार पहनती हूँ। तो ये मेरी सारी ह्यूज एवरीडे वेयर कलेक्शन है जो मैं कभी कभी कहीं ना कहीं पहनती रहती हूँ और मुझे पसंद है ज्वेलरी पहनना। और मैं चलें जी, मिलते हैं अब न्यू वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और अमल ने ये पाँव मार दिया है और चीज़ें गिरने लग गई हैं, तो जल्दी से वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।